हाफ इन हाफ आउट वाली का ना बस पे बैठा हूँ। तो 30 UN के अंदर जो है ना, ये फ्रंट के ऊपर मैंने अंदर से जगह लेके यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ। तो इससे वाइड एंगल जो है पूरा मज़ा होता है। तो ये रेड, यहाँ 3 बसें हैं बेसिकली, रेड है, येलो है और ब्लू है शायद। तो 3 कलर की बसेस हैं जो कवर करती हैं पूरे सिटी को। 1.5 आवर का ये राइड है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट ऑफ एनी ऑफ द स्पॉट, आई जस्ट टेक ए वीडियो लाइक दिस। तो ये रेड वन है। तो शहर को अगर देखना हो, क्योंकि मेट्रो से सिटी को देखना जो है ना मुश्किल है, मेट्रो के थ्रू आप देख नहीं सकते। तो दे गोना कवर प्रीटी मच एवरी एरिया। हेज़ी है, हेज़ी की वजह से आई डोंट थिंक सो वी गोना हैव अ गुड व्यू। ये दिस इज़ द डिलेमा फॉर दिस सिटी, इट्स ऑलवेज अ हेज़ी। So but still, if it is a clear sky, if it is a clear view, so definitely is going to help, but I don't think so. अब जिस तरह यहाँ थोड़ा सा हेज़ कम है, तो डेफिनेटली मेरा कैमरा जो है ना इसको बहुत ही अच्छा व्यू देगा। लेकिन चूँकि इसकी सेटिंग जो है वो GoPro ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग करता तो है लाइट के साथ, but sometime it does not। तो ये एक किस्म का इसका ट्रायल भी है इसका, कि हाउ गुड इट इज़ व्हेन इट कम्स टू कैप्चर अ व्यू इन दिस काइंड ऑफ वेदर है इसका। क्योंकि अच्छी खासी स्मॉग है जो इस वक्त डेफिनेटली लाहौर और कराची, लाहौर और दिल्ली वगैरह में होगी। क्योंकि मैं वेदर चैनल कल मैंने देखा था तो उस पर स्मोक करके आ रहा था, और इस तरह का ही बिल्कुल जो इस वक्त ये कलर है, यही कलर वहाँ के वेदर में, आई मीन वहाँ के का वेदर चैनल बता रहा था। तो एनी हाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़। मुझे ये वापस आवर एंड हाफ में इसी जगह पे लाके खड़ा कर देगी। आई एम लकी आई सॉ दिस। और एक कैंटन टावर से भी इस तरह की हाफ इन हाफ आउट बस है। इस तरह की बसें से मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, मैनचेस्टर, लंदन और बार्सिलोना, ये तीनों जगहों पे ये जो बसें हैं। और अफसोस की बात यह है कि मैंने टोरंटो कभी भी इसको यूज़ नहीं किया। आई शुड मैं दुनिया फिर रहा हूँ, लेकिन टोरंटो को पूरी तरीके से अभी तक नहीं देखा। तो जब से ये यूट्यूब चैनल बनाया है, तो डेफिनेटली अब जब मैं वापस जाऊँगा तो टोरंटो को भी एटलीस्ट इस तरह की बसेस से, क्योंकि मैंने वहाँ पर यंग और दंदास के ऊपर इस तरह की बसेस देखी हैं। तो ये है फोक्स, मेरा हाथ भी शायद आ रहा होगा, आई डोंट वांट टू शो माय हैंड। तो इट्स अ प्लान्ड सिटी, यू कैन सी 1 2 3 4 5 लेन्स जो हमारे हाईवेज़ पे होती हैं, एक्सप्रेस के अंदर 401 पे कलेक्टर की 5 होती है, 5 और 10। इन्होंने इंटरनली जो है 5 लेन्स रखी हुई, तो 4 लेन्स अब हो गई हैं। तो एक जो थी वो एग्ज़िट की थी, तो 1 2 3 4 लेन्स की इन्होंने इंटरनल रोड्स बनाई हैं। तो दैट्स awesome, that's pretty awesome। I don't know I'm bothering these people or not। तो ये है so far। Let me be little quiet, क्योंकि बराबर वाला घूर के देख रहा था मुझे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉक्स। मैं इसको इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा तो मेरी बैटरी भी उड़ जाएगी, और आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। और मेरा SD कार्ड भी, SD कार्ड ये 4 मिनट की ही हुई है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, क्या दिखाना चाहते हैं। मैं फोक्स यहाँ पर बंद करूँगा ताकि मैं ये स्पीकर लगाऊँ, जब जैसे जैसे ये बताएगी तो फिर मैं उसको वैसे ही इसको ट्रांसफ़र करूँगा।
देखिए फोक्स, ये राइट साइड पे पार्क सा बना हुआ है, पानी वगैरह का। ग्वांगझो चेस्ट हॉस्पिटल, तो ये कोई सीने वीने का यहाँ पर होता हुआ इलाज। मैंने माइक लगा लिया कान के अंदर, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ म्यूज़िक ही चल रही है। खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है। ये बराबर में दरिया गुजर रहा है या जो भी है, तो पर्ल रिवर का ही नाम सुना है यहाँ पर। म्यूजिक ही चल रही है। राइट साइड पे सारी गेम है, लेफ्ट साइड पे तो ये है फोक्स शंघाई का। मैं यहाँ निकल के आया हुआ हूँ ट्रेन के अंदर से, और मोस्टली यहाँ जो बड़े बड़े हैं रोड के साथ साथ जो हैं वो होटल हैं। सॉरी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता ये कौन सा इलाका है, और ये अजीबोगरीब किस्म की हाफ इन हाफ आउट बस है कि म्यूज़िक ही बज रही है, कोई कमेंट्री नहीं हो रही। तो मैंने कान में लगाया था, मैंने कहा शायद ये बताए, कुछ बोले तो मैं भी आपको बताऊं कि ये वो वाला इलाका है। लेकिन एज सच ही इज़ नॉट, आई मीन माइक के अंदर स्वाय म्यूज़िक के कुछ नहीं है। ये है, ये अंडरग्राउंड बाईपास उसका कर रहे हैं।
मुझे कुछ लग रहा कि कौन सी जगह है ये, क्योंकि कोई कमेंट्री जो है ना माइक पे नहीं आ रही है। फोक्स यहाँ पता तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि कौन सी जगह है ये, क्योंकि नॉर्मली जो होती है नॉर्मली इस तरह की बसों में ना कमेंट्री की जा रही होती है कि ये वो जगह है, ये वो जगह है, ये वो जगह है। इसका ब्रोशर निकाल के देखता हूँ ताकि कुछ बता सकूँ मैं। I really apologize. It's very hard for me to figure it out क्योंकि वो कमेंट्री नहीं है और जो मैप दिया है उससे मुझे पता नहीं लग रहा है। ये वो बिल्डिंग नज़र लग रही है जो मेरे कंस्ट्रक्शन
मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है, दोबारा मैं फिर उसी बात को रिपीट करूँगा। तो फोक्स मैं यही कह सकता हूँ कि आप बगैर इस चीज़ को पता किए कि कौन सी जगह कौन सी है, आप द म्यूज़ियम, या पहला साइन आया है, द म्यूज़ियम ऑफ द मौसोलियम ऑफ द न्यू किंग की यहाँ पर कोई जो पुराने इनकी जो डायनेस्टीज़ चल रही हैं वहाँ उनका यहाँ पर मकबरा होगा। लेकिन इसको देख के लगता है कि आज अगर कराची में भी काम हुआ होता तो कराची भी आज इस तरह का शहर होता है। ग्वांजो जो है पहले से डेवलप रहा होगा बिल्डिंग्स की हद तक, लेकिन जो ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया है, ये देखें, ये अब फोक्स ये देखें जो कनाडा में होता है, अब ये रश आवर है तो इस तरफ उधर से रश आवर इस तरफ आ रहा है, तो उस उधर पे 2 लाल लाइटें कर दी हैं, इसको इधर पे ग्रीन कर दी है। सुबह के वक्त ऐसा होता होगा कि 2 लाइटें इधर कर देते होंगे ग्रीन की और एक, तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने का बड़े शहरों में एक तरीका होता है, क्योंकि ये टाइट जगह थी, इनके पास इनको 3 ही लेन्स अवेलेबल थी। अब वहाँ से चूँकि प्रेशर ट्रैफिक का फ़्लो जो है इस तरफ होता होगा, तो सुबह के वक्त इन्होंने इसको, शाम में इसको इन्होंने, अब आप इस लेन पे नहीं जा सकते, सिर्फ एरो वाली लेन पे जाएंगे जो ग्रीन एरो जिस पे आ रहा है। ये नीचे ये बाईपास इन्होंने कोई दिया है, नीचे पूरा नेबरहुड है। वैसे ही मकान है जो कराची में मकान है या बॉम्बे में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगी जो टीवी पे हम लोगों ने देखी हैं, शायद कभी ज़िंदगी में जाके भी देखें, एवर गेट अ चांस। तो सेम वही सेटअप है, इनका डिसिप्लिन थोड़ा सा ज़्यादा है, आई वुड से दैट। इन्होंने अपने हेरिटेज को संभाल के रखा है, और लाइक एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस तरह है, और वो इससे लाखों डॉलर टूरिज़म के नाम पे कमा रहे हैं। अगर हमने भी इस तरह अपने आप को बचा के रखा होता, इस तरह मुझे बार्सिलोना की गलियां याद है, आई रिमेंबर दोस व्हेन आई वाज देयर वन टाइम, एंड हाउ क्लीन द स्ट्रीट्स वर एंड हाउ दे मैनेज्ड जस्ट टू अट्रैक्ट as much as tourism. So exactly they are doing over here, ये टूरिज़म के लिए उन्होंने सब किया। मकानों में आप देखें, मैं हमेशा पहले भी कोट कर चुका हूँ कि बालकनी में भी अगर इनको जगह नज़र आई है तो इन्होंने ना उसके अंदर पौधे लगाए हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स रियली अ गुड थिंग। ग्रीनरी ये देखें, ये बिल्डिंग है, उसका टेरेस सा है, उसके ऊपर उन्होंने पौधे लगाए हैं, बीच में उन्होंने पौधे लगाए हैं, राइट एंड लेफ्ट इन्होंने पौधे लगाए हैं। तो जो एक ग्रीनरी का रेशियो होना चाहिए, I would say that even everything is paved, they kept that greenery ratio. लेकिन इतना ये इसके ऊपर जो, और ये ख़ास तरह की बेल है, मैं इससे पहले वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूँ, जो इनको बहुत ही जो ओवरहेड ब्रिजेस वगैरह हैं उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, और इसमें लाल रंग के फूल निकलते हैं, and that is really, it looks nice. पूरा शहर इस तरह लगता है, इस तरह का गार्डन है। अभी हम लाइट पे रुके हुए हैं, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं उतर के, इन बसेस की एक आसानी ये होती है कि आप एटलीस्ट एक शहर का जो है ना एक बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं कि कौन, और अगर आपको इन डिटेल घूमना फिरना या देखना है तो $30 युआन इसका टिकट था। 30 युआन में टैक्सी में तो आप इस तरह नहीं फिर सकते ना, टैक्सी वाला तो आपको चबा लेगा। इट्स गुड वे टू लुक अराउंड, सी अराउंड। तो मैंने एक बस पे बैठ गया हूँ, एज आई सेड अर्लियर कि एक येलो है, एक रेड है और एक ब्लू है शायद। तो आई थिंक इट्स इनफ। रेड पे ही शहर का ही एक नज़ारा करना होता है, शहर को ही एक देखना होता है। डिफरेंट किस्म की बसों में बैठने का मतलब फिर तो आप हाफ इन हाफ आउट हों आप। इससे ये है कि ये जो है ना शहर की एक बस का जो राउट होता है वो
certain 10 or 20 spots they cover. इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, इन्होंने तकरीबन इनकी जो मेजर जगहें हैं, ये देख लें फॉक्स, ये इनकी जगह पूरा वो है। अगर आप इसको देखते हैं तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। तो इस तरह का जो दूसरा वाला होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो मुझे ऐसा सच जो है ना तो उतरना है। अब ये घूम के ये मेरा ख्याल है वहीं आया है, क्योंकि ये बिल्डिंग तो इसे 1.5 घंटे की गेम खेलनी है। इसके बाद जो है केबल कार किसने उतारना वहीं पर है जहाँ से मैं चढ़ा था। अच्छा, वहाँ से फिर मुझे करीब का जो है ना किसी उस पे जाके क्या नाम है स्टारबक या मैकडॉनल्ड या कोई भी जहाँ से वाईफाई मुझे मिल जाए। अच्छा, शहर को इन्होंने ऐसा किया है कि आप कहीं भी जाएं, जो मेजर सिटीज़ के आपको मेट्रो की लाइन कहीं ना कहीं 10 मिनट की वॉक पे मिल जाएगी। एंड दैट्स सो आसम। क्योंकि मैं आया जो था वो वेस्ट गेट पे आया था, और चलते चलते अंदर जो है ये जो बस लेके आई है, जो अंदर की जो ट्रेन थी वो क्या नाम है वो साउथ गेट पे लेके आई है। मैं वेस्ट से चढ़ा था, साउथ गेट पे मुझे लेके आई है, या वेस्ट से साउथ से चढ़ा था, वेस्ट गेट पे लेके आई, इधर वन। तो केबल कार जो है ना जहाँ से एंट्री होती है नॉर्मली उस तरफ नहीं है। तो जिस स्टेशन से मैं आया था, तो ये आपको ना फॉक्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, गूगल करके अच्छी तरह के अगर केबल कार पे जाना है। तो मेरे हिसाब से केबल कार जो है इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज कि आप इस तरह बसेस लेके ऊपर तक जाएं। ये हाई शू स्क्वायर में कई दफ़ा गुज़रा हूँ, और ये जो है रेड लाइन है, अभी मैं बताता हूँ कौन सी लाइन आती है। ये इस पे वो लिखा होता है, ये सेकंड लाइन है। क्या ज़बरदस्त स्टैचू है कोई के, डेफिनेटली मोनूमेंट जो बनाया है, ही मस्ट बी वन ऑफ द वॉरियर और समथिंग समबडी। So it's covering pretty much everywhere. बेइजिंग रोड जो है ये इनकी वॉकिंग स्ट्रीट कहलाती है। जिस तरह बीजिंग लू भी है, बीजिंग रोड भी है। तो ये वो रोड है जिसको शाम में लोग वॉक करते हैं या दिन में वॉक करते होंगे व्हाटएवर। तो ये बड़ी मशहूर है वॉकिंग स्ट्रीट के नाम से। यहाँ पर जूतों की मोस्टली दुकानें हैं। दुकानें तो सब तरह की हैं, लेकिन मुझे यहाँ आना था जो है कि नाइकी के शूज़ लेने के लिए, क्योंकि जहाँ से मैंने गिम्बल लिया था मैंने उसके पास शूज़ बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने कहा कहाँ से लिया था, कहते बीजिंग लू पे 70 युआन का। तो बस $20 में, $20 कैनेडियन में आई बिलीव आई कैन बाय अ नाइस वॉकिंग शूज़। यहाँ अगर आना है तो आपका जूता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वॉक बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये यंग स्ट्रीट का थोड़ा सा नशा, यंग एंड अंदाज का थोड़ा सा टच दे रहा है। आई क्लब बिल्कुल ये इस तरह लग रहा है जिस तरह मैं यंग स्ट्रीट के ऊपर हूँ, लेफ़्ट साइड पे जो गुजरी है। टोरंटो में यंग स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ। फोक्स, ये है कहानी। यहाँ पर क्या है,
घंटे की ये वीडियो हो गई है। और ये इनका रेड बसेस का अड्डा है गालिबन। तो मुझे उतारने की कोई का मूड नहीं है मुझे यहाँ पर। साइंस का दे देना बॉस। तो ये फिनिश now we have to go on this one. Okay. तो यहाँ ये कहानी ख़त्म कर दी है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर है। So this is done here? Here, blue light and the red light. Red bus, blue light. My bus, red light. So I can go on there? This ticket no good? Because the ticket, all lights useful. Okay, okay. तो गेम ये है बॉस के तो अब मुझे ब्लू लाइन पे बैठ सकता हूँ मैं। ऑल आर गुड। ये सारा आई कैन यूज़ दिस ओवर हियर। ओके, थैंक यू। अब ये अच्छा सिस्टम है। मैं तो समझ रहा था कि बेसिकली ये 1.5 घंटे में ये तीनों लाइनों में कवर कर देते होंगे, ये 2 लाइनों में, ये वरेवर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये है फोक्स। तो लेकिन कोई मैसेज पुराना इलाका है, पुरानी बिल्डिंग है। देखें कोने की बिल्डिंग जो है उस पर कितने दरख्त लगे हुए हैं। पूरा ग्रीन हाउस बना के खड़ा कर दिया है। तो इसमें भी वही म्यूज़िक चल रहा है। सच मैं यहाँ पर बंद करता हूँ ताकि बैटरी और एसडी कार्ड बचे। जी फोक्स, अब आपने साइकिलें देखी होंगी वहाँ पर, जो वो बाइसिकल जो कोने में है। पोल्यूशन को कम करने के लिए इन्होंने एक तो ये बाइक का इंतज़ाम कर दिया है। और प्लस आप रोड देखें, अगर आप नीचे यही ज़मीन के नीचे चले जाएं तो सारा लोड जो ट्रैफिक का है, इन्होंने लोगों का जो लोड है वो सारा का सारा ज़मीन के नीचे उतार दिया है। ज़मीन के नीचे उतारने का मतलब ये है कि ज़मीन के नीचे उतारने का मतलब ये है कि लोग जो है सारे के सारे जो है मेट्रो के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। आपको ये ऊपर लोग कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं, इससे 4 गुना लोग जो है ज़मीन के नीचे हैं। तो मेट्रोज़ में इस वक्त एक स्टेशन से एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, और इस वक्त सारी जो ट्रेनें होंगी नीचे सब भरी हुई। तो रोडें देखिए इन्होंने बिल्कुल खाली कर दी। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। सड़कें सारी खाली हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है। लोग या तो मेट्रो के अंदर होते हैं, या ऑफिस में होते हैं, या अपने घरों में होते हैं। रोड के ऊपर से उन्होंने पोल्यूशन को, ट्रैफिक की कंजेशन को टोटली ख़त्म कर दिया है।
तो दैट इज़ एन आर्ट, दैट्स अ फॉरवर्ड थिंकिंग। ये है फोक्स। आपको पुरानी बिल्डिंगें भी यहाँ नज़र आ रही होंगी कोने कोने में, बीच बीच में से। उससे अंदाज़ा होता है कि ये कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं। अच्छा, एक बात और अच्छी पता लगी इसके अंदर कि आई डोंट हैव टू चेंज मुझे कोई तीनों बसों का डिफरेंट किराया नहीं लेना है। तो पहले रेड पे था, अब ये मैं ब्लू बस पे हूँ, और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं ले जाके मुझे येलो पे पटावे, तो देन आई कैन हॉप इनटू द येलो बस। तो इट्स गोइंग टू कवर मी द प्रीटी मच होल सिटी। अभी मैं 12 तारीख तक हूँ एंड आई पिक्ड अप, मेरी नेटवर्किंग यहाँ पर हो गई है काफ़ी हद तक। मैंने देख लिया दोनों मसाजिद। और एक चीज़ और जो पता लगी है, मैंने कल उसकी वीडियो भी बनाई है, कि अगर कोई यहाँ पर लंबे अरसे के लिए आना चाहता है तो वॉशिंग मास्क जो है, ये सियान क्या है यार, सीमन खो का स्टेशन है, लाइन 1 पे गालबन आता है। तो उस पे 5 मिनट की वॉक के ऊपर 2 होटल हैं। अच्छा, वहाँ पर लॉन्ग टर्म के ऊपर 148 पर नाइट, 148 का मतलब है $30 कैनेडियन। इसमें आपको लॉन्ग उसके ऊपर मिल सकता है, और अगर आप अपना खाना पकाना चाहते हैं तो वहाँ किचन भी है। तो अभी मैंने 178 के ऊपर एक अच्छा होटल बुक किया था, दैट वाज कॉस्टिंग मी अराउंड $35। तो मैं वहाँ सिर्फ एक ही दिन रहूँगा और मैं मूव कर जाऊँगा इधर मस्जिद की तरफ। वहाँ ये देखें, एक और चीज़ जो है, सुबह शाम जो है यहाँ पर बाकायदा डस्ट को रोकने के लिए, ताकि स्मॉग कम से कम हो, पूरे ग्वांजो की जो मेन सड़क है उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। कल मैं बड़ा परेशान हुआ था, मैंने कहा ये पानी क्यों फेंक रहा है। हमारे यहाँ टोरंटो में जिस तरह होता है, पानी फेंकते हैं तो पीछे से फिर दूसरा एक ट्रक आता है, वो सफाई करता है, स्वीपिंग, जो सड़कों की सफाई धुलाई हो रही होती है। अमूमन विंटर के बाद होता है ये, नॉट एवरी ऑल द टाइम। तो क्योंकि विंटर में काफ़ी गंद मच चुका होता है, बर्फ़ के नीचे काफ़ी कचरा जमा हो चुका होता है, तो यहाँ पर रोज़ इनको पानी कहाँ से मिलता है इतना, या दरिया से खींचते होंगे आई बिलीव। साफ़ पानी तो नहीं होगा ना ये। अब ये सामने जो है, ये भी कोई मोनूमेंट वगैरह टाइप की है, जो भी कह लें यार, म्यूज़ियम। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की, अगर कोई हाफ इन हाफ आउट वाले का गेम है, इस तरह ये इसका स्टॉप है। तो जो होंगे फोक्स वो आके देखते होंगे जिनके पास टाइम है। अब ये बस यहाँ कुछ भी हो जाए रुकेगी, क्योंकि इसका अलग से मैंने अब देख लिया, इसका डब्बा एक अलग से है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप कहते हैं कि भाई आई वांट टू कवर द होल सिटी, तो और इसकी तमाम जो जगह हैं मुझे देखनी है, तो आदमी यहाँ लंबे अरसे के लिए रह रहा हो तो क्या नाम है, देखें म्यूज़ियम्स, मोस्टली म्यूज़ियम्स हैं। मैंने टोरंटो में उस दिन निकाला था, तो पता नहीं कितने 20 म्यूज़ियम है जो हमने कभी सोचा भी नहीं और कभी गए भी नहीं। तो इसी तरह यहाँ भी होंगे आर्ट म्यूज़ियम और फोर्ट म्यूज़ियम और ये म्यूज़ियम और वो म्यूज़ियम। और वहाँ तो सिर्फ रोम की हद तक ही पता है, रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम जो बड़ा वाला है, जहाँ में हर कोई जाता है। तो देख लें कितना डिसिप्लिन सिटी है। आई मीन ब्ला करके ये इन्होंने ब्ला स्टोर है या प्लाजा है राइट लेफ्ट साइड पे। आई एम सॉरी folks, I cannot tell you which place is which. तो यहाँ मैं आया था क्या? No, I didn't. तो anyhow, so this is what it is so far. आप भी सैर करो बहुत हमारी साथ, मेरे साथ।
ये मेरी 2 आँखें और एक आँख आपकी मैं कैमरे के लिए में डाली हुई है। तो इस बहाने जो है आप लोग ग्वांजो की पूरी सैर तो मैंने कहा है ना कि मैं करा दूंगा। थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा काम होता है, घंटे से 2 घंटे का, कभी कभी ज़्यादा। जिस तरह कल शाम को 5 बजे से लेके रात 1 बजे तक, क्योंकि मेरी कमर में दर्द था तो मैं लेटा रहा। तो लोडिंग मुझे तो नहीं करनी है, कंप्यूटर ने करनी है, SD कार्ड लगा दिया। एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करता, एज इसकी बुनियाद पे उसमें बहुत काम बढ़ जाता है। मैंने जो ट्रैवलर्स के जो ब्लॉग्स हैं वो बड़ी चीज़ा चीज़ें दिखाते हैं ताकि उनकी वीडियो जो अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों। 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो एक वीडियो निकालते हैं और धमाकेदार होती है। क्योंकि ये सारा मैंने गूगल में पढ़ लिया कि कैसे आप अपने सब्सक्राइबर और कैसे आप बढ़ा सकते हैं या कैसे आप अपनी वीडियो को अच्छा कर सकते हैं। मेरा ऐसा कोई सच कोई वो इरादा नहीं है। मैं तो जो टेप करता हूँ मैं दिखा देता हूँ। कोई कट एंड पेस्ट नहीं, कोई कटिंग नहीं होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। अक्सर एक आध वीडियो मेरी उल्टी भी हो जाती है। जिस तरह बीजिंग की अराइवल की वीडियो जो है वो कैमरा नीचे चला गया तो मैं कोई उसकी ट्रिमिंग कहलाती है। ये सारे छोटे मोटे टूल्स तो मुझे आ गए हैं। ट्रिमिंग है या आपकी जो टेक्सिंग है, कार्ड्स हैं, टाइटल्स हैं। तो मैं इन सारे चक्रों में नहीं पड़ता। मकसद मेरा ये होता है कि मैं आपको अपनी और कैमरे की आंखों से आपको शहर की खैर कराऊं। उसमें कभी कभी मेरी वीडियोस बोरिंग भी हो जाती हैं इस सेंस में कि क्योंकि कैमरा तो ऑन है उसमें। और ये इस इलाके में मैं आया हुआ हूँ, ये चैन क्लैन का इलाका कहलाता है। यहाँ पर आगे जाके वो खौशिंग मॉस्क है और ये एक एंसेस्ट्रल सिटी है। ये राइट साइड पे एक प्लाजा है, इसके नीचे सारा ये कल्चरल पार्क कहलाता है। वाओ, आई नो दिस एरिया, आई बीन हियर। तो यहाँ पर मुझे कैमरा राइट साइड पे करना चाहिए था। अच्छा फोक्स, मैं अच्छा हुआ कि ये इधर पे आया हूँ। तो मैं दिखाता हूँ, ये जोशन 6 है। 5 के ऊपर जब जा रहे हैं, यहाँ से कोई ट्रेन से निकलेगा, ये लाइन 2 है गालिबन। आगे सीमन खो का स्टेशन है। सीमन खो के स्टेशन से, इस तरह मैं पहले भी इसी वीडियो से पिछले वाली वीडियो में जिक्र कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था इस मस्जिद को ढूंढने के लिए तकरीबन मुझे 4 घंटे लगे थे। तो इसी के ऊपर समझो टोरंटो की ब्लोर स्ट्रीट की तरह जिस पे सबवे चलती है, तो इसी स्ट्रीट के ऊपर नीचे सबवे चल रही है और ये लाइन 2 है जी। तो वहाँ पर आपको जोशन करके जोंक्शन 5 उस पर निकलना है। सीमन खो के उस पर निकल के जोशन 5 पे राइट मारेंगे तो आपको ये आ गया ना गोंगटा रोड, वो आ जाएगी आपको। यहाँ से भी आप राइट लेके गोंगटा रोड ले सकते हैं। यही देख के मैं गया था, लेकिन उसमें फिर वॉक आगे काफ़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो आप फोक्स देख रहे हैं ये, तो यहाँ से जो है ना